काफ़ी खुलासे हो रहे हैं। कई सारे पासपोर्ट और 2 आधार कार्ड और 5-5 सिम लेके जब वो भारत में आई है, तो ये कहीं न कहीं कोई साजिश ही है। कोई भी अवैध तरीके से हमारे इंडिया में आएगा तो ये गलत है, तो उसको गलत ही बोला जाएगा। उसको कलमा नहीं आता है। अब तो इस वक्त तो 2-3 दिन से हम लोग देख रहे हैं कि किसी से सीख के रट के वो सुना रही हूँ, भी सही से उर्दू नहीं उसको आ रहा ना कुछ हो रहा है। नींद न जाने टूटी खाट, भूख न जाने जूठी भात और प्रेम न जाने जात पात। जी हाँ, ये जो तस्वीरें हैं फ़िलहाल लल्लापुर स्थित एक मुस्लिम इलाके की हैं और जहाँ से सीमा हैदर के लिए जो आजकल काफ़ी मशहूर चर्चा में है, वो एक चर्चा का विषय बनी हुई है। लेकिन स्थानीय महिलाओं से, ग्राउंड जीरो से लोगों की क्या प्रतिक्रियाएँ हैं उनको लेकर हम उनके बारे में बात करते हैं। क्या आपको क्या लगता है, सीमा हैदर को लेकर आपके मन में किस तरह से सवाल हैं जो उनसे पूछताछ हो रही है, या फिर जो उनका भारत आना हुआ उसको लेकर आपके मन में कैसे सवाल हैं? देखिए, सीमा हैदर जो है ये पाकिस्तान से भारत आई हैं और वो भी गलत तरीके, फर्जी तरीके से अंदर घुसी हैं। घुसपैठिया भी हम उन्हें कहें तो गलत नहीं होगा। और सवालिया निशान तो बना हुआ है इसलिए क्योंकि कोई भी भारत में फर्जी तरीके से आएगा तो जांच एजेंसियों का काम है जांच करना। और देखिए, इतने दिनों से वो लगातार मीडिया के निगरानी में थी और बहुत सारे सवालों के जवाब भी दे रही थी। लेकिन जब से उसको एटीएस ने गिरफ्तार किया, उसके बाद से सीमा हैदर की तबीयत अचानक से बिगड़ गई, क्योंकि वो उन सारे सवालों से बौखला सी गई है और उसकी तबीयत भी खराब हो गई है। और अब उसके पास से देखिए काफ़ी खुलासे हो रहे हैं। कई सारे पासपोर्ट और 2 आधार कार्ड और 5-5 सिम लेके जब वो भारत में आई है, तो ये कहीं ना कहीं कोई साजिश ही है। और सबसे बड़ी चीज़ कि जो सचिन जिसने उन्हें रखा है वो सबसे बड़ा गलत है, क्योंकि अगर उसने छुपाया हुआ है, सीमा हैदर को छुपाया हुआ था, तो उसके खिलाफ भी कार्यवाही करनी चाहिए सरकार को। एक सवाल ये भी बनता है कि वो भारत आती हैं, पहले पाकिस्तान से दुबई, दुबई से नेपाल, नेपाल से फिर भारत के रास्ते भारत आती हैं और यहाँ पे आने के बाद काफ़ी दिनों तक साथ रहती हैं, किसी को बताया नहीं। जब ये अचानक से मामला सोशल मीडिया के जरिए सामने आता है तो उसको लेकर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएँ हो रही हैं। लोगों का कहना है कि उनके साथ गलत हो रहा है, कुछ लोगों का कहना है कि वो पाकिस्तानी जासूस। गलत तो कुछ नहीं हो रहा। कोई भी अवैध तरीके से हमारे इंडिया में आएगा तो ये गलत है, तो उसको गलत ही बोला जाएगा। आप अगर गलत नहीं है तो आप वीज़ा पासपोर्ट के साथ अवैध तरीके से आप यहाँ आती, अवैध तरीके से आने की आपको कोई ज़रूरत नहीं थी। और अगर फर्जी अगर उनका नहीं है तो ये पासपोर्ट है उनके, वीज़ा है, सिम है, क्यों ये है? किसी का भी होता है, एक होगा, कहीं भी जाइए आप। तो ये अवैध तरीके से आना ये बहुत गलत है सीमा हैदर के लिए। बतौर महिला आप कैसे देखती हैं सीमा हैदर को? सीमा हैदर के बारे में बोलेंगे, बहुत गलत औरत है। वो एक मुसलमान होकर हिंदू से शादी कर लिया उसने। अब बताइए, वो उसको कलमा नहीं आता है। अब तो इस वक्त तो 2-3 दिन से हम लोग देख रहे हैं कि किसी से सीख के रट के वो सुना रही हूँ, भी सही से उर्दू नहीं उसको आ रहा ना कुछ हो रहा है। अब वो सीख रही है। अब समझ लीजिए, सारे समाज दुनिया वाले आवाज़ उठाने लगे तो वो सीखने लगी। मैं फिर भी सही नहीं, मगर 4 बच्चों को छोड़ के आइए, बताइए। वो अपने आदमी, अपने हस्बैंड को छोड़ के इसके लिए पत्थर तोड़ तोड़ के इसको पैसा भेज रहा था, इसके लिए घर बनाया था। सीमा हैदर का कहना है। कुछ अन्य महिलाएं भी हैं, उनसे भी जान लेते हैं। लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं। आपके मन में क्या है? चूंकि आप भी एक महिला हैं तो महिला का दर्द आप समझ सकती हैं। क्या है, जो 4 बच्चे लेके सरहद पार करके चली है, इनके लिए बहुत गलत है। कम से कम बच्चे के बारे में तो सोचना चाहता रहा कि अजनबी शहर में जा रहे, क्या होगा हमारे साथ। अच्छा, लोग ये भी, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि उसके जो माँ हैं और उसके जो बाप हैं, उसके भाई हैं, वो आर्मी में हैं और ये भी एक तरह से ये तो सच अब सच धीरे धीरे बाहर निकल रहा है। उनके भाई भी आर्मी में हैं, आसिफ नाम है उनके भाई का, और उनके बाप भी शायद इसी में है। और इसके बावजूद सीमा हैदर जो अभी कर रही हैं उसे ये एटीएस के पूछताछ के बाद अब वो झूठा रोना धोना कर रही है, नाटक कर रही हैं, उसमें बहुत सारा खुलासा हो रहा है उनके खिलाफ। तो आगे अच्छी तरह से उनकी जानकारी और भी जांच होनी चाहिए, उससे क्या है, सच्चाई उनकी सामने आएगी। हमारे साथ कुछ अन्य लोग भी हैं। ऑनलाइन चैटिंग करते करते जो उनकी चैटिंग थी वो प्यार में बदली और फिर तो वो पाकिस्तान से भारत आती है। आप कैसे देखती हैं? मतलब जो है वो ऑनलाइन हो रहा है, तो वो देखिए यहाँ पर भी हो गया उनसे ऑनलाइन, तो वो अगर फिर और किसी और से भी बात करेंगे तो दूसरे शहर में जाके उनसे भी हो जाएगा उनका। एक आखिरी सवाल हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आप सरकार से आप क्या मांग करें? क्योंकि लगातार जो एंटी टेररिस्ट स्क्वाड हो, चाहे पुलिस हो, चाहे अलग अलग जो संगठन है, वो उनसे पूछताछ करिए। अब आपसे क्या मांग करती है भारत सरकार से?
भारत सरकार से इतनी मांग है कि जिस तरह से जांच एजेंसियां अब एक्टिव हुई हैं, अब सीमा हैदर को लेकर काफ़ी जांच बैठाई जा रही है, उनको एटीएस के थ्रू पूछताछ की जा रही है, तो वो काफ़ी सख्ती से किया जाए और ये जल्द से जल्द पता लगाया जाए कि आखिर वो जासूस है या एक नॉर्मल है। और नॉर्मल है तो एक प्रोसीजर होना चाहिए कि वो भारत में किस तरह से आई है और उसको कैसे वापस भेजना है या इंडिया में ही रखना है। तो जल्द से जल्द इसका फैसला भारत सरकार सुनाए, क्योंकि पूरे देश की नज़र जो है वो सीमा हैदर के केस पे टिकी हुई है। और मीडिया भी देखिए अभी सीमा हैदर के केस को तो दिखा रही है, लगातार 1-2 महीने हो गए, लेकिन मणिपुर में इतना बड़ा हिंसा हो रहा है उस पर तो मीडिया की नज़र नहीं है, सरकार कहीं ना कहीं छुपा रही है। तो ये बड़ा एक सवालिया निशान है सरकार के ऊपर कि सरकार जो देश के एग्जैक्ट मुद्दे हैं उसको उठाए, सीमा हैदर का मुद्दा खत्म करे जल्द से जल्द। एक आखिरी सवाल हम आपसे लेना चाहेंगे। वो तो सीमा हैदर कहती है कि हम यहाँ जेल में रह जाएंगे लेकिन पाकिस्तान वापस नहीं जाएंगे, क्योंकि सर अब वो पाकिस्तान के खिलाफ जो करके आई हैं, पाकिस्तान में उनके हस्बैंड हैं, बाकी आतंकवादी जो हैं उनके खिलाफ हैं, तो उनको कोई भी कदम सोच समझ के उठाना चाहिए था। अभी प्यार के झांसा दे करके कुछ भी करके वो आ तो गई। अब वहाँ के सरकार भी वहाँ इनसे नाराज़ है। यहाँ से जाने के बाद उनको सजाए मौत हो या जो भी हो, बट यहाँ से जल्दी से जल्द डिपोर्ट कराया जाए। ये थी स्थानीय ग्राउंड जीरो से महिलाएं, कुछ मुस्लिम महिलाएं, जिनका साफ कहना है कि इन लोगों के खिलाफ यानी कि जो सीमा हैदर है उनके खिलाफ जो सरकार है वो देश विरोधी गतिविधियों के साथ साथ अन्य जो एजेंसियां उनसे पूछताछ कर रही हैं पूरी कड़ाई से और सख्ती से पेश करें ताकि देश के खिलाफ हो रहे साजिश का पता किया जा सके। फिलहाल सारा समय के लिए वाराणसी से कैमरा पर्सन संजय गुप्ता के साथ अभिषेक।